तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। आज जितने भी इंपॉर्टेंट खबर थी उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा। स्मृति मंदाना के द्वारा ये जीता गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये होगा, दिव्या देशमुख को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करा कि डॉक्टर जे एस शेरावत को किस संस्था का फेलो चुना गया है। ठीक है, किस संस्था का फेलो चुना गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, एएएफएस संस्था का फेलो चुना गया है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि माउंटेन रडार एंड मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि टीसीएस ने किस कंपनी के साथ 200 मेगावाट एआई डाटा सेंटर के लिए जिम साझेदारी की है। ठीक है, टीसीएस के द्वारा पूछा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, एएमडी से साझेदारी की है। ठीक है, कह रहा है कि 200 मेगावाट एआई डाटा सेंटर के लिए साझेदारी की है, तो एएमडी से साझेदारी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पास की सर्विस भारत में किन कंपनियों ने लॉन्च किया है। पास के सर्विस भारत में किन कंपनियों ने लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, मास्टर कार्ड एंड वीजा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो छः का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को किस संस्था ने मंजूरी दी है। ठीक है, किस संस्था के द्वारा मंजूरी दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनजीटी के द्वारा मंजूरी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है, यानी अधिग्रहण किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, टोरेंट पावर के द्वारा अधिग्रहण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत की WPI इन्फ्लेशन रेट कितनी रही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1.81% रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी कॉरिडोर इनिशिएटिव किस संस्था ने शुरू की है। किस संस्था ने शुरू की है ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये होगा, NAHI के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी कैंडेट प्रशिक्षण जहाज INS कृष्णा कहाँ लॉन्च हुआ है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कतुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि एआई प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स वीक 2026 का शुभारंभ किस संस्था ने किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एनुअल स्पोर्ट वीक 2026 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।